स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है ओम का नियम। ओम के नियम पर जो आवश्यक बातें हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे, नियम के बारे में, और उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि वे ओम के नियम को पढ़ने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनमें एक तो विद्युत विभव का नॉलेज अपने को होना चाहिए, एक विद्युत धारा का नॉलेज होना चाहिए। इन दो पर के बीच का संबंध ही ओम का नियम होता है। विभव और धारा के मध्य का संबंध जो है वो ओम के नियम से जाना जाता है। तो वो दोनों चीजें अपन पहले जो वीडियो है उनमें चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख ले, उसके बाद में आपको ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है। देखो, ओम के नियम को अपने किसी परिपथ पे लागू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें चाहिए परिपथ। जैसे मान लो कि अपन ने एक प्रतिरोध लिया, ठीक है, और प्रतिरोध को लेकर अपन ने इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया और यहां पर एक कुंजी अपन ने लगा दी। इसको अपन ने आर, प्रतिरोध को किससे निरूपित करते हैं? आर से। जो बैटरी है उसका बड़ा सिरा है वो प्लस होता है, छोटा सिरा क्या होता है? माइनस। इसको मान लो अपन ने वी वोल्टेज नाम दे दिया, इस पर कितना वोल्टेज अप्लाई कर दिया? वी। और ये आपकी कुंजी हो गई जिसको अपन के कह सकते हैं। कुंजी को किससे निरूपित करते हैं? के से। तो आपका वी तो कौन हो गया? विभव। और विभव भी किसका है? बैटरी का। ठीक है, विभव बैटरी। और जब बैटरी जुड़ गई, आर आपका, मैंने आपको नाम बताया क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, भाई प्रतिरोध के क्या गुण होते हैं, किस पे निर्भरता है, ये चीजें अपन बाद में बात करें। अभी प्रतिरोध का आप सामान्य शब्द जितना समझ सकते हो, आपके घर में जो भी सर्किट है उसमें कोई भी पंखा, ट्यूबलाइट, कोई भी चीज जुड़ी है वो सब अपने यहाँ सर्किट में एज ए रेजिस्टेंस, एज ए प्रतिरोध ही मानते हैं। ठीक है। अब जब बैटरी से अपना ये सर्किट जुड़ गया, बैटरी का अर्थ हो गया मतलब वोल्टेज सोर्स, यहाँ से आपकी मतलब जहां से आप क्या कर रहे हो, मतलब एक बैटरी के रूप में, और अपने घर में ये सप्लाई बाहर से आती है, मतलब आपका पावर हाउस से अपने इसको सप्लाई मानते हैं, तो वो आपका वोल्टेज सोर्स होता है। इस वोल्टेज सोर्स से जुड़ने के कारण इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आई अपन किसको माना है? विद्युत धारा को। ये आपकी हो गई विद्युत धारा। ठीक है। अब देखो, विद्युत धारा का मात्रक मैंने आपको बताया था एम्पियर, याद दिला देता दोबारा। विभव का मात्रक था वोल्ट, और दूसरा क्या था? जूल प्रति कूलम। अब देखो, यहां से करंट इसमें प्रवाहित होगी तो आर का अर्थ हो गया मैंने प्रतिरोध। प्रतिरोध का सामान्य सा तात्पर्य है यहां पर कोई भी विद्युत युक्ति जुड़ी हुई है जो विद्युत से चलने वाली है या जहां पर विद्युत खर्च होने वाली है। तो अपन साइंस की लैंग्वेज में या फिजिक्स की लैंग्वेज में अपन बात कर सकते हैं कि जब इस वोल्टेज से कोई करंट फ्लो होते हुए बहती हुई किस में जाएगी? आपके इसी प्रतिरोध में, या आप इसको प्रतिरोध कह सकते हैं, इसकी जगह दूसरा नाम आप यूज कर सकते हैं विद्युत युक्ति। कोई भी विद्युत युक्ति अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, विद्युत युक्ति। जैसे मैं आपको कह दिया पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी हो सकता है। किसी विद्युत युक्ति से जब ये गुजरेगी तो विद्युत युक्ति जो भी होगी वो अपना काम करेगी, क्योंकि विद्युत धारा उसको एक ऊर्जा मिल गई, ये काम करेगी, और ये आपका यहां से आते हुए माइनस तक जुड़ गया, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। जब किसी रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में या विद्युत युक्ति में धारा प्रवाहित होती है तो ये अपन साइंस की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ विभव खर्च होता है, कुछ वोल्टेज खर्च होगा, जिसको अपन विभव पतन बोल सकते हैं। कि इसके जो भी आपका प्रतिरोध जोड़ा है इसके सिरों पर क्या होगा? विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप होगा। पतन का अर्थ हो गया फिर कुछ कंज्यूम हो रहा, कुछ खर्च हो रहा है। ठीक है, विभव पतन हो गया इसके सिरों पर, और आपकी युक्ति है इस विभव पतन के कारण काम करने लगेगी यहाँ पर कुछ वोल्टेज। और इसी के कारण आपको पता है कि जब अपन जितने भी ये विद्युत युक्तियां परिपथ में जोड़ते हैं उनमें धारा प्रवाहित होती है, वो वहां पर विद्युत खर्च होती है, उसके बदले में क्या होता है? आपके जो भी घर में मीटर लगा हुआ उसमें यूनिट निकलती है। तो जो विद्युत खर्च है उसको अपन विभव पतन कह सकते हैं कि इसके सिरों पर विभव पतन होगा। अब देखो आप भाई, इस सर्किट में इस करंट का कारक कौन है? ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका कारक कौन है? आपका परिपथ में जुड़ा हुआ वोल्टेज का सोर्स। ये जो विभव का जो यहाँ पर आपने स्रोत जोड़ा है ये इसका कारक है। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर वोल्टेज को अपन ज्यादा बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पर पहले 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, फिर आप कितने जोड़ दो? 20 वोल्ट की। तो सामान्य सी बात है 10 वोल्ट के कारण जो सर्किट में आपके परिपथ में करंट बह रही थी
उसके सापेक्ष 20 वोल्ट की स्थिति में करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। एक कॉमन सेंस के रूप में बात करें, सामान्य रूप से ज्यादा होगी। इसी चीज का एनालिसिस जो है वो आपके ओम के नियम में। ओम जी ने क्या कहा आपके, भाई देखो जी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में जितने भी अपन सर्किट यूज कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ इनका योगदान बहुत बड़ा है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है आपका कि V समानुपाती I। इन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है कि V समानुपाती I, कि विभव और धारा समानुपातिक होते हैं। अब समानुपातिक होते इसका अर्थ क्या हुआ कि समानुपातिक अर्थ आप जानते हैं गणित के अंदर क्या होता है, समानुपातिक चिन्ह उनके बीच में लगाएंगे जब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी अपने आप ही उसके समान रूप से बढ़े। जैसे मान लो इसके अंदर विभव को अपन दुगुना करेंगे तो धारा का क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। विभव को आधा कर देंगे तो धारा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ओम का नियम है उसका अगर अपन थ्योरेटिकल बात करें कि जैसे उसका अगर परिभाषा बात करें तो लोग क्या कहते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टता के समानुपाती होती है। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा आरोपित का अर्थ यही है जो आपने लगाया, आरोपित विभव के समानुपाती होती है, ठीक। ये इनका नियम है कि किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान है वो आरोपित विभव के समानुपाती होता है, या जो बैटरी या जो भी वोल्टेज सोर्स आपका है सर्किट में उसके समानुपातिक है। अब देखो फिजिक्स में आपने जो भी आज तक पढ़ा होगा हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती टाइप का संबंध आ जाता है कि कोई भौतिक राशि किसी दूसरी भौतिक राशि के समानुपातिक हो सकती है, कोई भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि के व्युत्क्रमानुपाती भी हो सकती है। तो जब भी अपन इस निर्भरता में समानुपाती जो चिन्ह है या व्युत्क्रमानुपाती संबंध है उसमें अपन इस चिन्ह को हटाकर बराबर लगाएं, अगर चिन्ह क्या लगाएं, बराबर का, तो हमेशा नियतांक काम में लेंगे। तो यहां पर जब अपन इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, V = RI। समानुपाती चिन्ह हटाकर अपने क्या साइन काम में ले लिया, कौन सा चिन्ह काम में ले रहे, इक्वल का, बराबर का। तो यहां पर अपन ने R काम में लिया है। R क्या होता है, R होता है समानुपातिक नियतांक, और दूसरा नाम आप जानते ही हैं प्रतिरोध। R है आपको समानुपातिक नियतांक, और दूसरा नाम मैंने आपको पहले बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये ओम का नियम है, V = RI। V विभव है, I धारा है, R प्रतिरोध है। और ये आपको यहां से क्लियर है कि आपके सर्किट में परिपथ में बहने वाली धारा है वो आरोपित वोल्टता के पर समानुपातिक रूप से निर्भर कर रही है, और जैसे ही आप अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी समानुपातिक रूप से बढ़ता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, एक तो भाई ओम के नियम का पूछ लिया आपसे, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई ऑप्शन दे दे कि भैया बताओ इसमें ओम के नियम का संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए V समानुपाती I वाला संबंध है, ठीक है। इसी संबंध को अगर दूसरे तरीके से लिखे तो क्या लिख सकते हैं अपन, देखो आपने लिखा V समानुपाती I और फिर लिखा V = RI। अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, R = V/I, ठीक है। R कौन है आपका, समानुपातिक नियतांक। अगर समानुपातिक नियतांक है तो आपको ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है V/I = नियतांक, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो भी ये भी ओम का नियम ही है। आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है अगला आपको R दे, R की जगह अगर वो नियतांक लिख देता है तो भी आपको ओम का नियम ही उसको मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि R तो इसमें नियतांक की जगह तो काम में आता है। फिर हमने इसका नाम दे दिया प्रतिरोध, इसके क्या गुण होते हैं वो अपन नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहां पर अपने को ध्यान रखना है, या तो ये संबंध के रूप में आपसे पूछ ले ओम का नियम है तो V समानुपाती I, या आपको ऐसा दे सकता है V/I। V और I का अनुपात क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इससे बाद में अगर आपसे पूछे कि R है, इसका प्रतिरोध का मात्रक क्या हो, तो प्रतिरोध का मात्रक है वो आपको पता लग जाएगा क्या होगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन
एम्पियर। इसके अलावा इसका दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, अगर आपने बात करें तो दूसरा मात्रक देखो इसका क्या बन सकता है। अपन इस चीज को अगर बात करें तो एक तो आपको संबंध से पता लग गया कि मात्रक क्या बनता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर। आर इज इक्वल टू अपने पास है वी अपॉन आई। तो यहां से मात्रक क्या बन गया, वी का मात्रक क्या था, वोल्ट, ठीक है, आई का मात्रक क्या था, एम्पियर। तो एक मात्रक तो बन गया वोल्ट प्रति एम्पियर। एक इसका एसआई मात्रक होता है। एक कौन सा मात्रक होता है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक का सिंपल सा अर्थ होता है जो इस टाइम में अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है उसको अपन एसआई मात्रक बोलते हैं। एसआई मात्रक है, इसको लिखते हैं अपन ओम। एसआई मात्रक क्या होता है आपका, ओम। ध्यान रखिएगा कि आपके प्रतिरोध का वोल्ट अपॉन एम्पियर तो मात्रक आपके संबंध से आ गया, एसआई मात्रक ओम है, तो अपन यू भी दे सकते हैं कि वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट बट्टा एम्पियर किसके बराबर है, ओम के बराबर है। तो ओम भी मात्रक हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर भी आपका इसका मात्रक हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, कई बार क्या है कि एक ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ओम के नियम का ग्राफ भी आ जाता है। देखो ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ हमेशा दो भौतिक राशियों में खींचा जाएगा। अब यहां पर ओम के नियम में दो भौतिक राशि कौन सी है, एक तो विभव है, दूसरी कौन है, धारा है। तो आपने एक पर तो ले लिया, मान लो इस पर तो कह दिया कि मैं v लेऊंगा, एक्स एक्स पर तो क्या लिया, ले लिया आपने v, और आपने जिसको y एक्स माना इस पे आपने ले लिया i, ठीक है। अब v और i, ओम के नियम के अनुसार v और i में संबंध क्या है, v समानुपाती i, संबंध तो v समानुपाती i। जब भी किन्हीं दो भौतिक राशियों में समानुपातिक संबंध होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा उनका ग्राफ सीधी रेखा होता है। उनका ग्राफ क्या होगा, सीधी रेखा। तो इसका ग्राफ ऐसे सीधी रेखा है, ये ध्यान रखिएगा। आपके ओम के नियम का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, ठीक है। अगर मान लो आप इसकी निकालो ढाल, ढाल या प्रवणता, कई शब्द होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, अपने के काम में अपन इनको कम लेते हैं, स्लोप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ढाल या प्रवणता। अगर आपको किससे पूछ ले कि भाई आपसे कहेगा ओम के नियम की ढाल क्या होती है, अब आप सोचो भाई ओम के नियम की कोई ढाल नहीं है। ओम के नियम से जो ग्राफ बना है आपका वी और आई में, उसकी प्रवणता या ढाल निकलती है। तो ढाल या प्रवणता है वो होता है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बट्टा एक्स। y बटा एक्स होता है मतलब y एक्स पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भौतिक राशि है उसको, और आपके x पर जो भौतिक राशि है उसको। तो आप जानते हैं i और v, तो या v और i। अब जरूरी नहीं है आप इस पे v लें, इस पे i भी ले सकते हैं, इस पर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी जब भी ढाल या प्रवणता आएगी वो हमेशा किसको निरूपित करेगी, प्रतिरोध को, ठीक है। तो या तो क्या, जैसे इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो i अपॉन v, तो ये किसके बराबर हो गया, एक बट्टा आर के। क्यों, क्योंकि आर बराबर क्या है, वी बट्टे आई, और यहां पे आपकी ढाल या प्रवणता क्या है, आई बट्टा बी, इसका उल्टा है ना, तो आर का भी हमने एक बट्टा आर व्युत्क्रम कर दिया। अगर इसकी बजाय यहां पर आप करंट ले लेते आई, और यहां पर क्या ले लेते, वोल्टेज, तो उस कंडीशन में क्या होता, आपकी आ जाती वी अपॉन आई, तो आपको डायरेक्टली प्रवणता किसके रूप में लिख देते आप, आर के रूप में, कि भाई इसकी प्रवणता कौन है, प्रतिरोध। और यहां पर अगर I और V में है तो प्रवणता क्या आ जाएगी, एक बट्टा आर आ जाएगी। तो ओम के नियम पे दो तीन चीजें छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो डायरेक्टली ओम का नियम पूछ ले आपसे स्टेटमेंट, या फिर आपको एक संबंध दे दे ऑप्शन में कि इसमें से कौन सा ओम के नियम के संबंध को करता है। तो अपन जानते हैं कि एक तो ये आपका संबंध है V समानुपाती आई, ओम का नियम है, या V इक्वल टू आर आई लिख दे तो भी ओम का नियम है, या फिर मैंने कह दिया V अपॉन आई बराबर नियतांक ऐसा लिख दे तो भी आपका ओम का नियम है। इनमें से कोई सा भी अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो ये ओम के नियम के संबंधी है। दूसरा, इसके अंदर आर क्या है, नियतांक, जिसको अपन ने क्या कहा, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक मैंने अभी एक तो बता दिया आपको, वोल्ट अपॉन एम्पियर। दूसरा मात्रक हो गया ओम, ऐसा ही मात्रक है। प्रतिरोध क्या होता है, कितनी निर्भरताएं हैं इसकी, किसके बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, किसके घटाने, ये हम आपको नेक्स्ट एक पर्सनली अपन प्रतिरोध की वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है ओम के नियम के अंदर क्या, कि आपके वोल्टेज और करंट के अंदर अगर आप ग्राफ खींचते हो तो कैसा ग्राफ होता है, सीधी रेखा। फिर साथ में ये भी पूछता है ओम के नियम की ढाल या प्रवणता किसको निरूपित करता है, तो ढाल या प्रवणता हमेशा ग्राफ की निकलती है। तो ओम के नियम का ग्राफ है वो V और I में होगा, तो ढाल या प्रवणता आपकी प्रतिरोध
या 1 प्रतिरोध इसको निरूपित करेगा। वो आपको देखना है कि y पर किसको लेता है और x पे किसको लेता है। जैसे ग्राफ बना के आपके सामने दे दे भाई, ऑप्शन एक ग्राफ दे दिया और पूछ लिया इसकी ढाल बताओ, तो आप देख लेना y बटा x करना है। y पर जो भौतिक राशि है, जैसे मान लो करंट है, तो I, x पर कौन है वोल्टेज, I बटा V मतलब 1/R। अगर इसकी बजाय आपको y पर कौन है V है और x पर कौन आ रहा है I है, तो आप V बटा I मतलब R। उस कंडीशन में आपको ढाल या प्रवणता के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इसको बता सकते हैं। ऐसे कुल मिला के इसमें ज्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जिनकी अपने चर्चा करी। प्रतिरोध के ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।